सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुंबई इंडियंस की जीत से पॉइंट्स टेबल में बड़ा बवाल। मुंबई, बेंगलुरु, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। हैदराबाद, चेन्नई, राजस्थान की बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्लेऑफ की रेस में इन दो टीमों की जगह पक्की, तो ये दो टीमें हो चुकी है बाहर। मुंबई इंडियंस जो कमबैक के लिए जाने जाते हैं, मुंबई इंडियंस जिनकी ये लगातार चौथी जीत है और वाकई में कमबैक वाली ये टीम है। मुंबई की जीत से पॉइंट्स टेबल में और प्लेऑफ की रेस में बहुत बड़ा बवाल हुआ है। मुंबई की इस जीत ने बहुत सारी टीमों की टेंशन बढ़ा दी है। मुंबई की इस जीत ने बहुत सारी टीमों की नींदें उड़ा दी है। तो मुंबई के लिए तो प्लेऑफ में बहुत बड़ी खुशखबरी हैदराबाद के खिलाफ इस जीत के बाद आई है, लेकिन हैदराबाद को करारा झटका लगा है। दूसरी भाषा में कहें तो प्लेऑफ से बाहर होने की कगार पर है, बस कुछ आखिरी सांसें बाकी है। चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, इन सब की। आइए आपको बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात, क्योंकि रोचक, इंटरेस्टिंग हो चुकी है ये पॉइंट्स टेबल और यहां पर अब प्लेऑफ की तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो रही है। 2-3 टीमें हैं जो प्लेऑफ में बहुत आगे, इनफैक्ट 1-2 टीमों ने तो जगह पक्की कर ली है। तो 2-3 टीमें ऐसी भी है जो ऑफिशियली तरीके से मात्र औपचारिकता बाकी है, बाकी प्रैक्टिकली वो बाहर हो चुके हैं। आइए बताते हैं इस मुकाबले के बाद क्या है पॉइंट्स टेबल के हालात इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं आपकी फेवरेट टीम, हाँ आपकी ही फेवरेट टीम, तो कमेंट सेक्शन में अपनी टीम का नाम जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हो नोटिफिकेशन नहीं आती, कर लो यार सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री है। अरे बहुत जिद्दी हो, अब तक नहीं किया, इतना क्या जिद। पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से केवल 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और 4 पॉइंट्स इनके पास में हैं। ये बात आप जानते हैं कि किसी भी टीम को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कम से कम 16 पॉइंट्स की जरूरत होती है, जहां से वो बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। और ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स को 12 पॉइंट्स की और ज़रूरत है। उस लिहाज से इन्हें 6 मुकाबले अभी भी जीतने हैं, लेकिन यकीन मानिए इन्हें अब केवल 6 ही मुकाबले खेलने हैं। तो मैं अगर कहूँ इनके लिए समीकरण जो है वो ये हैं कि बचे हैं 6 मुकाबले और 6 के 6 अगर ये जीतते हैं तो प्लेऑफ में 100% बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए जगह बनाते हैं। और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मैथमेटिकली रेस तो ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल सा लगता है, मानो वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुके हैं। और अब ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 9th पोजीशन की टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद के हो चुके हैं। 8 मुकाबले इन्होंने भी खेले हैं, मुकाबले केवल 2 ही जीते हैं, 6 मुकाबलों में हार मिली है। स्पेशली आज की हार ने तो मानो इन्हें प्लेऑफ की रेस से बाहर धक्का दे दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 6 मुकाबलों में से केवल ये 1 ही जीते हैं। इनफैक्ट ये बहुत बड़ी जो है वो उनके लिए हार है। अब प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें भी बचे 6 के 6 मुकाबले जीतने होंगे, तब जाकर आप 16 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सनराइजर्स हैदराबाद की भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। लेकिन तब क्या होगा जब चेन्नई सुपर किंग्स और हैदराबाद आपस में भिड़ेंगे। जी हाँ, आईपीएल का ब्लॉकबस्टर मुकाबला रेडी है। हैदराबाद बनाम चेन्नई, डू एंड डाई दोनों के लिए 25 अप्रैल हो जाइए तैयार। एक टीम होने वाली है ऑफिशियली तरीके से बाहर, तो एक के लिए कुछ उम्मीदें बनेगी। कौन सी होगी वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन समीकरण दोनों के लिए बस यही है कि 6 के 6 मुकाबले जीतो, डू एंड डाई का है। लेकिन ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 8th पोजीशन की टीम यानी राजस्थान रॉयल्स के नजर आते हैं। राजस्थान रॉयल्स ने भी 8 मुकाबले खेले हैं और जिसमें से केवल 2 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में हार, 4 पॉइंट्स इनके पास। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी इनको 12 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए 6 मुकाबले जीतने होंगे और अब केवल 6 ही तो मुकाबले खेलने हैं राजस्थान रॉयल्स को। और ऐसे में राजस्थान रॉयल भी मैथमेटिकली तो ऑन है, लेकिन प्रैक्टिकली बाहर हो चुके हैं। इनका अगला मुकाबला आज ही के दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेला जाएगा। ये मुकाबला भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। अगर राजस्थान नहीं जीता तो ऑफिशियली बाहर हो सकते हैं और ऐसे में राजस्थान रॉयल की मुश्किलें बढ़ जाएगी। तो बचे 6 के 6 जीतना जरूरी। और ऐसे में पॉइंट्स टेबल में आज 7वें पायदान पर नाम केकेआर का आता है, यानी कोलकाता नाइट राइडर का, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से 3 मुकाबलों में जीत मिली है, 5 मुकाबलों में करारी शिकस्त, 6 पॉइंट्स इनके पास में भी है और ये मीडियम कोर में नजर आते हैं।
जैसे मैंने कहा 16 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है, तो कम से कम 10 पॉइंट्स की अभी भी ज़रूरत है। उस लिहाज से 5 मुकाबले जीतने होंगे और इन्हें अब खेलने हैं केवल 6 मुकाबले। तो 6 में से 5 अगर जीतने हैं तो ये रास्ता भी आसान नहीं है, ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और अगर एक हार मिल गई तो ये प्लेऑफ की रेस से बाहर हो सकते हैं। वैसे में पंजाब किंग्स से इनका अगला मुकाबला 26 अप्रैल को मस्ट विन होगा। केकेआर के आने वाले 1-2 मुकाबले बहुत जरूरी है। पॉइंट्स टेबल में अब 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जायंट्स का आ चुका है, जिन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले और 5 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार। 10 पॉइंट्स इनके पास में है। स्पेशली पिछली हार ने इन्हें पॉइंट्स टेबल में अब 6th पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 16 पॉइंट्स की जरूरत है। केवल 6 पॉइंट्स इनको और जरूरत है, जिसके लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे। खेलने अब भी 5 मुकाबले हैं, तो 5 में से अगर 3 मुकाबले जीतने अगर मैं आपसे कहूं तो ये रास्ता थोड़ा आसान नजर आता है एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के आने वाले मुकाबले जो 27 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ है वो मस्ट विन हो जाएगा। लखनऊ सुपर जायंट्स जी हां बचे हैं 5 मुकाबले, 3 मुकाबले हर हालात में जीतने होंगे और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की 5वें पायदान की टीम यानी पंजाब किंग्स के नजर आते हैं, जिन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और 5 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है। 3 मुकाबलों में हार, 10 पॉइंट्स इनके पास में भी है और पंजाब किंग्स को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए खेलने हैं अब 6 मुकाबले और उसमें से अगर ये 3 मुकाबले भी जीत जाते हैं तो ये 100% प्लेऑफ में जगह बनाते हैं। तो ऐसे में पंजाब किंग्स के लिए भी रास्ता बहुत आसान हो गया है, क्योंकि 6 में से 3 पंजाब किंग्स के लिए रास्ता वेरी टू ईजी नजर आता है। और ऐसे ही हालात पॉइंट्स टेबल की अब 4थे पायदान की टीम यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का है। जी हां, बेंगलुरु, पंजाब, लखनऊ इन सबको करारा झटका लगा है। मुंबई की उस जीत के बाद ये एक पायदान नीचे आ चुके हैं। बेंगलुरु जो पहले 3रे पायदान पर थे, अब ये जी हां 4थे पायदान पर हैं। 8 में से 5 मुकाबले जीते हैं, 3 मुकाबलों में करारी शिकस्त मिली है और कहीं न कहीं 10 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 4थे पायदान पर रैंक कर रही हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अगला मुकाबला आज ही के दिन राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेला जाएगा। इन्हें खेलने हैं अब भी 6 मुकाबले और उसमें से जीतने हैं केवल 3 मुकाबले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आरसीबी का ये समीकरण है 6 में से 3, तो आप कहेंगे ये तो आसान है आरसीबी के लिए, लेकिन अगला मुकाबला राजस्थान रॉयल के खिलाफ मस्ट विन है, फिर वो चाहे राजस्थान रॉयल्स हो या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु हो। लेकिन पॉइंट्स टेबल में अब 3रे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आ चुका है। जी हां, 6th पोजीशन से डायरेक्ट 3रे पायदान पर टॉप 3 में मुंबई इंडियंस आ चुके हैं और उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इन्होंने खेले हैं 9 मुकाबले, उसमें से 5 मुकाबले जीते, 4 में हार, 10 पॉइंट्स इनके पास और बैक टू बैक ये 4 जीत ने इन्हें प्लेऑफ की रेस में बहुत आगे लाकर खड़ा कर दिया है। मुंबई इंडियंस जी हां प्लेऑफ की रेस में जो पहले और शुरुआत में बाहर हो चुके थे, लेकिन अब मुंबई इंडियंस प्लेऑफ की रेस में 4थी जीत के साथ वापसी कर चुके हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इन्हें भी 6 पॉइंट्स की जरूरत है, जिसके लिए जीतने होंगे 3 मुकाबले और अब भी खेलने हैं 5 मुकाबले। तो 5 में से 3 अगर मैं आपसे कहूं तो रास्ता अब काफी आसान नजर आता है मुंबई इंडियंस के लिए और वो कॉन्फिडेंस को कैरी कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं क्योंकि बैक टू बैक 4 जीते हैं। तो पॉइंट्स टेबल में 2रे पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है। इन्होंने खेले हैं 8 मुकाबले और उसमें से 6 मुकाबलों में इन्हें जीत मिली है, 2 में हार है, 12 पॉइंट्स इनके पास में हैं और इन्हें प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत है और जिसके लिए केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे और 2 मुकाबले जीतने के लिए खेलने हैं 6 मुकाबले। तो अगर मैं अब सब कहूं कि 6 में से 2 जीतेंगे तो दिल्ली कैपिटल प्लेऑफ में जगह बना लेंगे, आप कहेंगे भाई ये तो बहुत आसान रास्ता है, ये तो हलवा है जो प्लेट में आपने परोस के दिया है, बस खाना है दिल्ली कैपिटल को। अरे भाई उन्होंने खुद मेहनत करी है। दिल्ली कैपिटल 6 में से केवल 2, प्लेऑफ में रास्ता बहुत आसान। और ऐसे ही हालात सेम टू सेम गुजरात टाइटंस के नजर आते हैं। 8 में से 6 इन्होंने भी जीते, 2 इन्होंने भी हारे, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है, बस नेट रन रेट उनकी दिल्ली से अच्छी है। और गुजरात टाइटंस को भी प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 4 पॉइंट्स की और जरूरत है, जिसके लिए केवल 2 मुकाबले जीतने होंगे और जिसके लिए जी हाँ खेलने हैं 6 मुकाबले। तो 6 में से 2 गुजरात टाइटंस का रास्ता भी बहुत आसान नजर आता है। तो गुजरात और दिल्ली का तो एक पैर मानो ये प्लेऑफ में रख चुके हैं और अब मुंबई इंडियंस का रास्ता भी काफी आसान होता हुआ नजर आ रहा है।